नमस्कार, मैं हूं विजय। टॉक विथ विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेरोजगारी भत्ता योजना 2022 में जो बेरोजगारी भत्ता योजना चल रहा है, उस योजना के बारे में, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कितना कितना पैसा अलाउ किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, देश में लगभग हर राज्य में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और इस बेरोजगारी के कारण उन्हें मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है और देश में भी नौकरी नहीं है। सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। बेरोजगारी भत्ता योजना जो है, हर राज्य के लिए अलग अलग चलाई जाती है। किसी राज्य में इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 1,000 रुपये प्रतिमाह युवकों को दिया जाता है, तो किसी राज्य में यह रकम 3500 रुपये प्रतिमाह तक दिया जाता है। तो फ्रेंड, इस बार की जो बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई गई है, वह केवल युवाओं के लिए नहीं बल्कि युवतियों के लिए भी है। यानी यह केवल लड़के के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उनके पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए वे बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना वैसे तो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इस योजना का ऐलान, इस योजना का ऐसा पहलू भी है जिसमें राज्य सरकार की अहम भूमिका है। देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% भत्ता योजना देने की जिम्मेवारी होती है। यानी यह योजना 50:50 के तौर पर काम करती है। तो फ्रेंड देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना में सरकार केवल ऐसे युवक और युवतियों को लाभ देगी जिन्होंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक पूर्ण कर ली हो, यानी वे लोग इंटर पास हो चुके हों। तो फ्रेंड चलिए, हम लोग ये समझते हैं कि बेरोजगारी भत्ता की नींव, यानी जो बेरोजगारी भत्ता की नींव शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड, उसके लिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना को सरकार ने उस समय कार्य में लाया जब देश में इलेक्शन का माहौल था और सभी का मुद्दा बेरोजगारी को लेकर ही था। जैसे सब आप जानते हैं कि जब देश में माहौल एक बार ऐसा बना हुआ था कि उस समय केवल बेरोजगारी ही एक बहुत बड़ी मुद्दा हो गई थी। ऐसे में मोदी सरकार ने नाहला पर दहला मारने के चक्कर में बेरोजगारी भत्ता योजना को कार्य में ला दिया। इस योजना के आ जाने से देश की पूंजी पर 10,000 करोड़ रुपए का असर है या फिर असर पड़ा था, उससे कोई दिक्कत नहीं था। अब फ्रेंड, इससे जुड़ी हुई कुछ बहुत ही आवश्यक बातें आपसे करनी है। तो देखिए, पहली बात यह है कि देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना 7 निश्चय योजना जो है, तो उसी के लिए वही आवेदन कर सकता है जो लोग बेरोजगार हैं। दूसरा चीज फ्रेंड समझते हैं कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की आयु 21 से 35 साल के मध्य, यानी 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। अगर आवेदक किसी और सरकारी योजना के तहत भत्ता का लाभ ले रहा है तो वह बेरोजगारी भत्ता योजना या फिर 7 निश्चय योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड, हम लोग समझ गए कि बेरोजगारी भत्ता योजना है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई थी और कौन इसके योग्य हैं। अब फ्रेंड समझते हैं कि उसके लिए आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आप भी अगर इंटर पास हैं और बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड, बेरोजगारी भत्ता योजना या फिर 7 निश्चय का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उसके बाद आवेदक 12वीं पास होना चाहिए। उन्हें +2 के सर्टिफिकेट के साथ डिप्लोमा डिग्री या फिर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट भी देना होगा। यानी आप 12वीं पास हैं, इंटर पास हैं, डिप्लोमा हैं, तो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जरूरी जानकारी के साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। यानी जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं बता दिया कि क्या क्या आपको देना जरूरी है। तो फ्रेंड आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं कि बेरोजगारी भत्ता योजना 2022
यानी 2022 में जो बेरोजगारी भत्ता योजना है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, घर से, घर बैठे मोबाइल से, बिना कहीं दुकान पर जाए और बिना कुछ कहीं इस किसी को 1 रुपया दिए। तो फ्रेंड चलिए पहले समझते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता योजना की ऑनलाइन की आवेदन प्रक्रिया होती है वो लगभग सभी राज्यों के लिए समान होती है। जैसे मान के चलिए कि हम बिहार से हैं तो हम बिहार के लिए बता रहे हैं, लेकिन हर एक राज्यों के लिए वह आवेदन प्रक्रिया समान ही होती है। तो फ्रेंड आपको इस वेबसाइट, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और वहां से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर हम आपको लाइव करके बता रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं और इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पर मैं शिक्षा विभाग एवं योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट खोल चुके हैं। इसमें लिखा गया है कि विकसित बिहार के 7 निश्चय, आर्थिक हल और युवाओं को बल। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको बिहार के शिक्षा एवं श्रम संसाधन विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर जानी होगी। जैसे मैं आ गया, उसके बाद वहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा ही टाइप के पेज खुल के आ गया है, जो आप ही खोलिएगा तो ऐसा ही पेज आएगा। उसमें फ्रेंड अब आपके सामने क्या करना है, तो नया एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर एक बटन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ऐसा खुल करके इंटरफेस एक चला आएगा। तो फ्रेंड देखिए उसमें आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट में आपको अपना नाम लिखना है, आपको फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो केवल फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखिएगा, फिर मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम लिखिएगा। उसके बाद अप्लीकेंट का ईमेल आईडी और आधार नंबर और मोबाइल नंबर। ये फ्रेंड 3 चीज़ डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी कीजिएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल का ओटीपी और यहाँ पर ईमेल का ओटीपी डालकर पहले आपको वेरीफाई कर लेना है। फ्रेंड जब लास्ट में वेरीफाई कर लीजिएगा तो आपके सामने 3 प्रकार की योजना और इसके विकल्प आएंगे, BSCC, SHA और KYP। आप जिनके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपको तीनों में कोई एक ऑप्शन चयन करते ही आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर सबमिट का बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, जिसे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं फिर से दोबारा होम स्क्रीन पर और बताते हैं कि आप लॉगिन कहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम आ गए सबसे पहले होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए लॉगिन हेयर का ऑप्शन मिल रहा है जिसमें लिख रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड। तो फ्रेंड आप जब यहाँ पर आइएगा तो आपके सामने लॉगिन करने का बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको कुछ निजी जानकारी मांगी जाएगी, जिसको दर्ज करके आप आवेदन को अंतिम रूप दे सकते हैं। जब आप सारी जानकारी दर्ज कर देते हैं और एप्लीकेशन को अंतिम रूप देते हैं तब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जिसके बदौलत आप अपने आवेदन की स्थिति को भविष्य में जांच कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पर आवेदन करने के बाद आपको ऊपर में एक लिंक चलता हुआ नज़र दिखाई देगा। तो फ्रेंड इसमें लिखा गया है कि अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो आपको 60 दिनों के अंदर अपने नज़दीकी DRCC ऑफिस जाकर इसको सत्यापन कराना होगा। तो फ्रेंड उसके बाद जब आप आवेदन कर लेंगे उसके बाद अपने आवेदन का जांच करना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन चेक करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा फॉर्म ऑनलाइन करने के वक्त, उससे या फिर आधार कार्ड के नंबर से और जन्म तिथि डाल करके अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको ये बता दिया कि आवेदन कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इसको जांच कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले मैं आपका कुछ सवाल हो सकता है उसको क्लियर कर दूं। तो फ्रेंड आपका सवाल हो सकता है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड ये मेरा जवाब है, या फिर मैं आपको बता दूं कि बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
आपको 12वीं क्लास पास होना अनिवार्य है और +2 सर्टिफिकेट के साथ डिप्लोमा या फिर डिग्री का सर्टिफिकेट भी देना होगा। यानी आप इंटर पास आए तो इंटर का सर्टिफिकेट, नहीं तो डिग्री का सर्टिफिकेट, नहीं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। जरूरी जानकारी के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य है। फ्रेंड, उसके बाद आपके सवाल हो सकता है कि बेरोजगारी भत्ता योजना की ऑनलाइन आवेदन की स्थिति कैसे जांचें। तो फ्रेंड, आवेदन की स्थिति जांचने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप साइट पर जाएंगे आपको एप्लीकेशन स्टेटस का एक मेनू देखने को मिलेगा। वहां पर जा करके आप आवेदन की स्थिति या तो रजिस्ट्रेशन आईडी से जांच कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड के नंबर से जो आपके पास मौजूद है। फ्रेंड, उसके बाद आपको सवाल होगा कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें। फ्रेंड, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके वहां से बता चुका हूं, या फिर रजिस्ट्रेशन करने का सारा प्रक्रिया आपको बता चुका हूं। और फ्रेंड, आपका सवाल हो सकता है कि बेरोजगारी भत्ता का पैसा कितने दिन में आता है। तो फ्रेंड, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 1 हफ्ते का समय पैसा आने में लग जाता है। फ्रेंड, एक बात और है कि क्या यह बिना आय प्रमाण पत्र के फार्म भरा जा सकता है। तो फ्रेंड, ये नहीं हो सकता है। फ्रेंड, जब तक आपका आय प्रमाण पत्र नहीं रहेगा आप उसका फार्म नहीं भर सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता क्या है, आपका सवाल हो सकता है। मैं ये बता दूं आपको कि बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत देश के बेरोजगारों को प्रति माह 2,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये की निश्चित रोजगारी भत्ता राशि दी जाती है। उसे ही प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना कहते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हम सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट टॉक विथ विजय पर ऐसा ही वीडियो बना करके आपको जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। चलता हूँ। नमस्कार।